नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल दोस्तों। मेरा नाम है उत्कर्ष मिश्रा और आप सभी का पॉलिटिकल साइंस अड्डा के इस यूट्यूब चैनल पे बहुत ही तहे दिल से स्वागत है दोस्तों आज हम लोग द मिलिट्री एंड डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान पढ़ने वाले हैं। हालांकि जो टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इस टॉपिक की जो वैल्यू होती है एग्जाम में 4 मार्क्स की होती है। चांसेस है कि ये 4 मार्क्स में और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ये बनता है। साथ ही साथ अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। आप इस वीडियो का नोट्स भी बना सकते हो। दूसरी चीज, आप लोग क्या करिए, इस वीडियो को पूरी जरूर देखिए। अगर पूरी नहीं देख सकते तो जितने भी मिनट की वीडियो उसका आधा देखिए। अगर ये 18 मिनट की वीडियो है तो कम से कम इसको आप 12 मिनट तक तो जरूर ही देखिए, कंपलसरी। क्योंकि आप 1-2 मिनट तक वीडियो देखोगे तो आपको पल्ले नहीं पड़ेगा, आपको देखने का कोई मतलब ही नहीं बनता। कम से कम पॉलिटिक्स की जो वीडियो होती है जो मैं बना रहा हूँ, कम से कम इसको 7-8 मिनट तक तो देखिए ही। स्टार्ट करते हैं टॉपिक अपना, द मिलिट्री एंड डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान। टॉपिक ये कहता है कि जो पाकिस्तान है वहां पे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट भी रही और मिलिट्री वाली गवर्नमेंट भी रही है। इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। यानी यहाँ पे मिलिट्री ने भी रूल किया और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ने भी रूल किया है। तो कैसे कैसे सिस्टम था उसके बारे में है। हालांकि यहाँ जस्ट बताया गया है, अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया गया है। हो सकता है आप जब आप बड़ी क्लासों में जाओ तो आपको इसके बारे में और डिटेल्ड एनालिसिस मिले, लेकिन यहाँ पे बहुत ही कम बताया गया, ज्यादा इसके बारे में डिटेल्ड नहीं दिया गया है। इसकी वजह से इस टॉपिक में कई लोग कंफ्यूज भी रहते हैं। दरअसल देखिए, आफ्टर पाकिस्तान फ्रेम्ड इट्स फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन, हालांकि जब पाकिस्तान ने अपना फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन बनाया उसके बाद वहां पे क्या हुआ, जनरल जो आयूब खान थे टुक ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री एंड सून गॉट हिमसेल्फ इलेक्टेड। क्या हुआ, जो जनरल आयूब खान थे उन्होंने जो भाग दौड़ है, वो जो कह सकते हैं जो सरकार है उसको अपने हाथों में लेने की कोशिश की और देन उसके बाद क्या हुआ, अपने आप को खुद ही इन्होंने इलेक्ट कर लिया। ही हैड टू गिव अप ऑफिस व्हेन देयर वाज अ पॉपुलर डिससैटिस्फैक्शन अगेंस्ट हिज रूल। दरअसल क्या हुआ, जब इन्होंने अपने आप को ही इलेक्ट कर लिया तब क्या हुआ कि जो जनता है वो बहुत ज्यादा गुस्से में हो गई कि ये आपने क्या किया, हमने तो आपको चुना नहीं था, आपने उस पद के लिए, उस सीट के लिए अपने आप को इलेक्ट क्यों किया। देन उनको उसके बाद क्या हुआ, इनको जनता ने बहुत ज्यादा डिससैटिस्फैक्शन हुआ, जनता बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई। देन उसके बाद उनको जो अपना पद है वो उनको छोड़ना पड़ा। दिस वे गेव टू अ मिलिट्री टेक ओवर वंस अगेन अंडर जनरल याहिया खान। अब इसके बाद क्या हुआ कि अगेन जो जनरल याहिया खान थे उनके लिए एक रास्ता साफ हुआ कि अब एक पर्सन तो हट गया, अब जनरल जो याहिया खान है इनकी हो सकता है इनकी चलती है तो अब हो जाए कि ये सरकार में आए। तो अगेन क्या हुआ, जनरल याहिया खान ने के लिए रास्ता साफ हो गया कि अगेन वो सरकार में आए। ड्यूरिंग याहियाज मिलिट्री रूल पाकिस्तान फेस द बांग्लादेश क्राइसिस। जब याहिया खान के मिलिट्री रूल था, जब ये याहिया खान जनरल थे, उस वक्त क्या हुआ कि पाकिस्तान है, पाकिस्तान को भारत से युद्ध भी करना पड़ा था और बांग्लादेश क्राइसिस भी हुआ था। पाकिस्तान को भारत से युद्ध 1971 में करना पड़ा था और 1971 के युद्ध के बाद ही क्या हुआ था कि जो ईस्ट पाकिस्तान है वो अलग हो गया था। आपको पता ही होगा कि दो है पाकिस्तान, पहले 2 पार्ट्स में डिवाइडेड था, एक ईस्ट पाकिस्तान, एक वेस्ट पाकिस्तान। ईस्ट पाकिस्तान को अब का बांग्लादेश कहा जाता है, जो वेस्ट पाकिस्तान है वो अब आज का पाकिस्तान है। तो जो ईस्ट पाकिस्तान है वो बांग्लादेश था, वो अब टूट गया पाकिस्तान से और उसने अपने पाकिस्तान का टाइटल हटा के उसने अपना एक नया नाम दिया बांग्लादेश। इट मीन्स वो एक नई कंट्री बनी, ब्रोक अवे टू इमर्ज एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री, और वो एक आजाद देश के रूप में उभर कर सामने आया। अब क्या हुआ आफ्टर दिस, इसके बाद एन इलेक्टेड गवर्नमेंट अंडर द लीडरशिप ऑफ जुल्फिकार अली भुट्टो केम इनटू पावर इन पाकिस्तान। इसके बाद क्या हुआ, एक इलेक्टेड गवर्नमेंट आई। इलेक्टेड गवर्नमेंट यानी जिसको लोगों ने चुना था, और वो पर्सन कौन थे, जुल्फिकार अली भुट्टो, और यही लीडर भी थे। साथ ही साथ ये जब पाकिस्तान के अंदर पावर में है और इन्होंने शासन भी किया, इन्होंने 1971 से 1977 तक इन्होंने शासन किया। उसके बाद अगेन क्या हुआ, द भुट्टो गवर्नमेंट वाज रिमूव्ड बाय जनरल जियाउल हक इन 1977। अगेन
मिलिट्री ने इंटरफेयर किया और इनको गवर्नमेंट से हटा दिया गया, इनकी सत्ता को गिरा दिया गया और फिर जियाउल हक आ गए बीच में। अब क्या हुआ, जो मिलिट्री के जो जनरल थे, जनरल जियाउल हक faced a pro-democracy movement from 1982 onwards and elected democratic government। अब दरअसल क्या हुआ कि जनरल जियाउल हक को एक वहां पे क्या हुआ, एक आंधी सी आ गई, लोग गुस्सा हो गए। लोग गुस्सा इस वजह से हो गए कि कभी डेमोक्रेटिक सरकार आ रही है, कभी मिलिट्री वाली सरकार आ रही है, ये सिस्टम कुछ सही से चल नहीं रहा। तो वहां पे प्रो डेमोक्रेसी यानी उन वहां के लोगों ने मांग करने लगे कि जो डेमोक्रेसी के अंदर जो कमी है, आप जो डेमोक्रेसी को अच्छे से स्टैब्लिश नहीं कर पा रहे हो और मिलिट्री का शासन बार बार हो रहा है, तो उसके लिए कुछ काम किया जाए। तो वहां पे डेमोक्रेसी के लिए आंदोलन हुए, मूवमेंट हुए। फाइनली 1982 ऑनवर्ड्स एन इलेक्टेड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वाज एस्टेब्लिश। और 1982 के अंदर एक इलेक्टेड गवर्नमेंट वहां पे एस्टेब्लिश हुई। और वंस अगेन इन 1988, फिर 1988 में क्या हुआ, अंडर द लीडरशिप ऑफ बेनजीर भुट्टो। और 1988 में क्या हुआ, बेनजीर के भुट्टो में अगेन एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट फॉर्म की गई। अगर हम आगे देखें तो आगे हमें यह पता चलता है कि इन दैट पीरियड पाकिस्तानी पॉलिटिक्स सेंटर्ड अराउंड द कंपटीशन बिटवीन हर पार्टी। तो उस वक्त का जो दौर था, उस वक्त केवल जो पाकिस्तानी जो पॉलिटिक्स हुआ करती थी वो केवल दो ही पार्टियों के बीच में घूमने लगी। वो थी बिटवीन हर पार्टी, जो जुल्फिकार अली भुट्टो की पार्टी थी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एंड द मुस्लिम लीग। यही दो पार्टी थी जिनके बीच में घूमने लगी सत्ता, या तो इसके पास जाती या तो इसके पास। द फेज ऑफ इलेक्टिव डेमोक्रेसी लास्टेड टिल 1999, और ये 1999 तक चलता रहा। व्हेन द आर्मी स्टेप्ड इन अगेन, फिर अगेन आर्मी ने स्टेप किया, यानी 1999 तक उसके बाद सब सही चलने लगा। देन अगेन आर्मी ने इंटरफेयर किया एंड जनरल, उस वक्त के जनरल परवेज मुशर्रफ थे, उन्होंने क्या किया, जो उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ थे उनको हटा दिया गया उनकी सीट से। और इन 2001 जनरल परवेज मुशर्रफ ने क्या, अपने आप को इलेक्ट कर लिया एज अ प्रेसिडेंट। और ये बताओ, इन्होंने खुद ही अपने आप को इलेक्ट कर लिया प्रेसिडेंट, कहाँ का रूल है। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो हमें यह पता चलता है कि पाकिस्तान कंटिन्यूज टू बी रूल्ड बाय द आर्मी, थ्रो द आर्मी रूलर्स हैव हेल्ड सम इलेक्शन टू गिव देयर रूल अ डेमोक्रेटिक इमेज। दरअसल क्या हुआ, इतनी देर से हम यही समझ रहे हैं कि कभी क्या होता है, मिलिट्री इंटरफेयर आ जाती है, कभी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आती है, कभी मिलिट्री इंटरफेयर कर देती है, फिर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आ जाती है। तो इतनी उथल पुथल आप लोग देख ही रहे हो। हालांकि वहां पे चुनाव करवाए जाते हैं, तो चुनाव हालांकि वो इस वजह से करवाते ताकि जो पाकिस्तान है वो वर्ल्ड को लगे कि जो पाकिस्तान है वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री, यहाँ पर लोकतांत्रिक सरकार है, यहाँ पे वही सरकार है जो जनता जिसको जनता चुनती है वही लीडर बनता है। लेकिन हकीकत तो कुछ और ही है। हकीकत यह है कि मिलिट्री कभी भी इंटरफेयर कर देती है और जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है उसको गिरा देती है। अगर हम आगे बढ़ें तो आगे हमें ये पता चलेगा, several factors have contributed to Pakistan failure in building a stable democracy। कई सारे ऐसे रीजंस हैं जिसकी वजह से जो पाकिस्तान के अंदर एक स्टेबल डेमोक्रेसी नहीं हो पाएगी, एक सही से डेमोक्रेसी नहीं आ पाई है। क्या रीजंस है, ये एग्जाम में भी पूछे जाते, तो इसके रीजंस मैंने लिखे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट भी कर सकते हो आप लोग। द सोशल डोमिनेंस ऑफ द मिलिट्री, वहां पे मिलिट्री का डोमिनेंस ज्यादा है। क्लर्जी एंड लैंड लॉर्डिंग aristocracy has led to the frequent overthrow of elected governments and establishment of military government। दरअसल क्या हुआ, वहां पे जो मौलवी लोग हैं, जो बड़े बड़े धार्मिक गुरु हैं या जिनके पास बहुत ज्यादा जमीन है, इन लोगों का दबदबा है। जो बिजनेस क्लास के लोग हैं या जो तो कह सकते हो कि इन लोगों का ज्यादा दबदबा है और ये लोग जो हैं कहीं ना कहीं मिलिट्री को ज्यादा सपोर्ट करते हैं। तो इस वजह से वहां पे इलेक्टेड गवर्नमेंट फॉर्म नहीं हो पा रही, वहां पे इलेक्टेड गवर्नमेंट फॉर्म होने में दिक्कत हो रही है। पाकिस्तान कन्फ्लिक्ट विद चाइना, पाकिस्तान का जो कन्फ्लिक्ट है इंडिया के साथ होता ही रहता, हम सबको कितना पता है। हैज मेड द प्रो मिलिट्री ग्रुप्स मोर पावरफुल, जिसकी वजह से जो प्रो मिलिट्री ग्रुप्स है यानी एडवांस मिलिट्री ग्रुप वो ज्यादा पावरफुल हो रहे हैं। दरअसल क्या है कि भारत और पाकिस्तान का कन्फ्लिक्ट्स होते रहते हैं, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। अब क्या होता है कि जो वहां की जो जनता है उनको कहीं ना कहीं या फिर कह लीजिए जो बड़े बड़े लोग हैं उनका विश्वास नहीं है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट पे या फिर कह लीजिए पॉलिटिकल पार्टी पे या फिर कह लीजिए पॉलिटिकल लीडर्स पे।
उनका ज्यादा जो ट्रस्ट है वो ट्रस्ट आ चुका है मिलिट्री के ऊपर, क्योंकि पाकिस्तान के अवाम को ये लगता है कि जो उनकी मिलिट्री है वही पाकिस्तान इंडिया की जो सरकार है उसको जवाब दे सकती है। यहाँ की जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, पाकिस्तान की जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, वो इंडिया को जवाब नहीं दे सकती सही से, बल्कि पाकिस्तान की जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है इनमें खुद में ही झोल है, ये खुद ही सही से काम नहीं कर सकते। These groups have often said that political parties and democracy are flawed, that Pakistan's security would be harmed by the selfish-minded parties and chaotic democracy। तो यही सी कही जा रही है कि वहां पे लोगों को ये लगता है, साथ ही साथ वहां के लोगों को ये भी लगता है कि जो पॉलिटिकल पार्टी है जस्ट अपना लालच सोचती हैं, इनको बस सत्ता में आना है, इनको बस प्रेसिडेंट बनना है, प्राइम मिनिस्टर बनना है, बस और कुछ नहीं करना। इनकी पार्टियों को जवाब देना नहीं आता, ऐसा वहां की जनता सोचती है। तो इस वजह से कहीं ना कहीं मिलिट्री पे लोग ज्यादा ट्रस्ट करते हैं। अगर आगे हम देखें तो द लैक ऑफ जेन्युइन इंटरनेशनल सपोर्ट, हालांकि इंटरनेशनल सपोर्ट उनको नहीं मिलता। पाकिस्तान को एक डेमोक्रेसी स्टैब्लिश करने के लिए कोई इंटरनेशनली सपोर्ट नहीं करता। इट मीन्स कोई हेल्प नहीं करता, कोई उनको आइडिया नहीं देता कि अगर आपके अंदर डेमोक्रेसी स्टैब्लिश करने में प्रॉब्लम आ रही है तो हम आपकी हेल्प करते हैं, या अगर आपको डेमोक्रेसी के अंदर ये प्रॉब्लम्स आ रही है तो हम आपको गाइड कर सकते हैं। ऐसा कोई गाइड करने वाला पाकिस्तान को नहीं है, कोई इंटरनेशनल सपोर्ट नहीं है। फॉर डेमोक्रेटिक रूल इन पाकिस्तान हैज फर्दर इंकरेज द मिलिट्री टू कंटिन्यू इट्स डोमिनेंस। और जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जब कोई सपोर्ट करने वाला इंटरनेशनली नहीं है तो मिलिट्री को बढ़त मिल रही है। द यूनाइटेड स्टेट्स एंड अदर वेस्टर्न कंट्रीज, जो यूनाइटेड स्टेट्स है और जो वेस्टर्न कंट्रीज है, हैव इंकरेज द मिलिट्रीज ऑथोरिटेरियन रूल इन द पास्ट फॉर देयर ऑन रीजन। और जो अमेरिका है और जो वेस्ट कंट्रीज है, इन्होंने पाकिस्तान को अपने पर्पस के लिए, अपने फायदे के लिए वहां पे डेमोक्रेटिक स्टैब्लिश करने की कोशिश नहीं की, और इन्होंने अपने फायदे के लिए जो मिलिट्री है उसको बढ़ाने की कोशिश की, यानी मिलिट्री गवर्नमेंट के अंदर रूल करे, ऐसा उन लोगों ने कोशिश की है। हालांकि देखें, डेमोक्रेसी हैज नॉट बीन फुल्ली सक्सेसफुल इन पाकिस्तान। हमें ये देखने को मिलता है कि पाकिस्तान के अंदर जो डेमोक्रेसी है वो फुल्ली सक्सेसफुल नहीं हो पाए, लेकिन जो वहां की जो जनता है वो प्रो डेमोक्रेसी की मांग जरूर करे। इट मीन्स कि वहां की जनता अभी भी चाहती है कि वहां पे जो डेमोक्रेसी है वो सही से स्टैब्लिश हो, एकदम बढ़िया तरीके से स्टैब्लिश की जाए, और लोगों को उम्मीद है कि ऐसा कभी ना कभी तो जरूर होगा। पाकिस्तान हैज अ करेजियस एंड रिलेटिवली फ्री प्रेस एंड ए स्ट्रॉन्ग ह्यूमन राइट्स मूवमेंट। दरअसल क्या है कि पाकिस्तान के अंदर जो मीडिया है, जो प्रेस है, वो भी बहुत ही ज्यादा फ्रीडम उनको दी गई हुई है। हालांकि उतनी तो नहीं है, लेकिन फ्रीडम उनको मिली है, और जिसकी वजह से मिलिट्री और गवर्नमेंट के ऊपर सवाल उठाते रहते, उनके ऊपर क्वेश्चन करते रहते, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। और वहां पे ह्यूमन राइट्स मूवमेंट्स भी होते रहते हैं, यानी जब कभी मिलिट्री या जो गवर्नमेंट है वो ह्यूमंस को ध्यान नहीं देती, उनके फूड के ऊपर, उनकी सिक्योरिटी के ऊपर, या उनके हेल्थ फैसिलिटीज के ऊपर ध्यान नहीं देती, तो वहां के लोग अवेयर हैं और वो लोग मूवमेंट करते हैं और अपने आंदोलन के जरिए अपनी बात सरकार तक पहुंचाते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को एक बार जरूर देख लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही पेचीदी वीडियो है। पेचीदा इस वजह से बन जाता है वीडियो क्योंकि आपकी बुक के अंदर ही इसको सही से एक्सप्लेन नहीं किया गया है, और मैंने भी आपको उसी बुक्स के रिगार्डिंग ही आसपास बताया है, और पूरी कोशिश की है कि आपको ये समझ में आए बहुत ही अच्छे तरीके से। क्योंकि बुक के एक्स्ट्रा अगर मैं बताऊंगा आपको तो आपकी नॉलेज तो बढ़ेगी ही, वो तो अच्छी बात है, लेकिन वो एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। तो आप लोगों को अभी मैं यही सजेस्ट करना चाहूंगा कि आप एग्जाम के बेस से ही पढ़ो, ज्यादा नॉलेज लेने की कोशिश मत करो। जब आपको आगे की क्लासों में, बड़ी क्लासों में आपको दी जाएगी तब आप ले लीजिए। अभी के लिए इतना ही जरूरी है। आप हमारी इस वीडियो को और भी देखो, और भी इस चैप्टर की वीडियोस बनाई है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिए, वहां पे आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। साथ ही साथ आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।